डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो इंटरनेट, दिस इज़ ऋषिका चौहान फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते जौनसार। तो आपसे करनी है कुछ बात, तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत 9:30 बजे से हो रही है और मेरे घर डोमेट से। और आज के मौसम की बात करते हैं। इसी की तरह आजकल के नज़ारे इतने खुशनुमा से हो रखे हैं और ये ऊंची ऊंची चोटियाँ इतनी गजब की दिखाई दे रही हैं। तो अभी तक मैंने झाड़ू पोछा किया और थोड़ा आम इकट्ठा करने गई थी अचार के लिए, जो कल हवा से और बारिश की वजह से गिर रखे हैं। तो उसे मैंने वॉश कर लिया है। तो उसके बाद उसे काटेंगे, जब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, उसमें से सूख जाएगा, तब काटेंगे। और सभी माताओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज उन माँ भारती की वीर सपूतों की माताओं को हम याद करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी कोख से ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जो हमारे लिए आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो उनकी माताओं को आज हम कोटि कोटि नमन करते हैं, ताकि इतना बड़ा युद्ध छिड़ चुका है हमारे देश में। तो जिन्होंने अपने लाल खोए हैं उन माओं को तो हाथ जोड़ के हमारा नमन है कि आपके कोख से ऐसे लालों ने जन्म लिया है। अभी अपने गौशाला साइड आई हूँ, जहाँ हमारी गौशाला है। बिल्ली की पूंछ पकड़ी है और ये देखो ये इतना चिल्ला रही है। देख कहाँ से मिला ये यहाँ से गाइस। और ये देखो बिल्ली के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो अभी मेरी मम्मी गोबर भरेगी। गाइस ये मेरी मम्मी गोबर भर रही है। और अभी मैं गिल्टा लेके आई हूँ खाली घास के लिए। नीचे मैंने घास निकाल रखा और ये रहा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। क्या दिखाती हूँ? जो दिन हमने मशीन से गेहूँ निकाले थे, तो जो लास्ट में ऐसे ही गिर जाते हैं ना, तो देखो बारिश आने के कारण जम चुके हैं, इतने सारे वेस्ट हो गए। ये आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने 2 दुल्हनें तैयार कर रखी है। अनवी आना इधर, दिखा जल्दी, आ जल्दी। ये देखो। और आरुषि, आरुषि दिखा। मैं अभी नहीं दिखा सकती, अभी मैं कंघी कर रही हूँ। बाल बना रही हो? ये देखो कैसी लग रही है, कमेंट में बताना। तो अभी मैं आम काट रही हूँ अचार के लिए, जैसे मैंने अभी तक बताया। तो इसे मैंने वॉश करके रख दिए थे, तो हम इसे काटेंगे। अभी इसमें जाली नहीं पड़ी हुई। अभी दीदी काट रही है आम। और मैंने आम में हल्दी नमक लगा के धूप में रख दिए पेपर के ऊपर सुखाने के लिए। हमने लंच भी कर लिया है और आजकल हम काला और लाल राजमा दोनों मिक्स करके बना रहे हैं। जब घर की चीज़ होती है तो वो ऑर्गेनिक ही होती है। तो अब थोड़ा सोते हैं, क्योंकि गर्मियों में दिन में सोना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत लंबे हैं। तो अभी मैं सो के उठी हूँ। नींद, अभी मेरे सर का फ़ोन आया था जो मुझे स्कूल में पढ़ाते थे। तो हम खुश नसीब है कि हमें ऐसे टीचर्स मिले हैं कि जो हमें याद करते रहते हैं समय समय पे। तो फिर मैं उड़ गई थी। कह रहे थे, सोच रहा था कि आजकल ऋषु कहाँ चली गई। तो गाइस मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ कितनी भयंकर धूप लगी है और आंखें भी नहीं खुल रही और ज़मीन पे नंगे पाँव चलने का वो है ही नहीं। और मेरे आम भी सूख चुके हैं, ये देखो। और मैं इससे जो पिछले साल का अचार है ना, वो अभी तक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने 7 किलो का डिब्बा एक और 2 किलो का एक और एक 1.5 किलो का बनाया था। तो ये भी बना रही हूँ।
और मैंने अचार छोड़ दिया, लेकिन आज मैंने फिर से खाया। मेरी आदत नहीं टूटने वाली, इसलिए मुझे बनाती रहती हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ कितनी भयंकर धूप लगी। हमारे यहाँ ऐसे लहसुन को स्टोर किया जाता है बीज के लिए, अगले साल रखने के लिए। और ये जांदरा है, जो जौनसारी होंगे वो लोग इस चीज़ को जानते होंगे। इससे दाल, जो मोटी दाल होती है, उससे अलग किया जाता है। मतलब जैसे पीसी हुई दाल ही बोलते हैं उससे, दरली हुई दाल खाते हैं। और ये कंडवा है, ये बाँस से बना हुआ होता है। और पहले इसमें रोटियां रखते थे और गरम होती थी इसमें रोटियां, गरम ही रह जाती। इससे विलुप्त होती जा रही है हमारे संस्कृति से। तो अब ये तो बनाते ही नहीं है कोई, लेकिन हम इस जांदरे का यूज़ करते हैं। ये हमारे नानी का दहेज का है। देख लो, पहले के ज़माने में ऐसी ऐसी चीज़ें दिया करते थे, कितनी अच्छी बात है। और ये मेरी मम्मी जा रही है अभी जंगल। और ये है खारे, ये डोरी से बने हुए होते हैं, इसमें पत्तन लेके आते। और ये भीमल के डंडे की रेडिंग है, झाड़ू, इससे आप जंगल लाएंगे, पत्तन इकट्ठा करेंगे। ये पत्तन इसलिए ला रहे हैं, सर्दियों में गाय भैंसों के नीचे बिछाने के लिए होता है। और अभी जब हम अदरक लगाएंगे तो उसके ऊपर छाने के लिए होता है। तो अभी मैं बना रही हूँ चटनी, आम की चटनी, खट्टी मीठी। और इसके लिए मैंने लिया है पुदीना, हरी मिर्च, लाल मिर्च, कसे वे आम, कस के कच्चा आम डाला है। और ये पका हुआ जो स्पॉन्जी सा हो जाता है। और ये प्याज, और ये पुदीना, और ये धनिया बनाते हैं अब इसे। और ये है टमाटर, इसे मैंने चूल्हे में अंगार में पकाए हैं, कोयले पे। मैंने चटनी बना दी है। ये आम की खट्टी मीठी चटनी है, सिलवट्टे की। तो आपने ये वीडियो देखी होगी। ये जो लकड़ी है ये भीमल की होती है। पहले भीमल की पत्तियाँ जब होती है, पत्तियाँ अलग कर देते हैं, वो गाय भैंसे खाते हैं। फिर जो उसकी लकड़ी होती है उसे सुखाया जाता है। जब वो 3-4 महीने पुरानी हो जाती है, फिर उसे पानी में रखा जाता है, काफ़ी मतलब कम से कम 1 महीने तक। और हमारे यहाँ यमुना नदी नज़दीक है, तो हम लोग यहीं पर डालते हैं। हम तो नहीं अब डालते 2-3 साल से, क्योंकि या तो बह जाती है या फिर चोरी हो जाती है। तो उसे भिगाते हैं, फिर 1-1.5 महीने बाद उसे जब झाड़ने जाते हैं, फिर उसे झाड़ा जाता है। और झाड़ने के बाद उसके जो स्किन होती है वो अलग निकलती है, जिसे हमारे यहाँ शैल बोलते हैं, वाइट कलर का। उससे रस्सी बनाई जाती है। और जो वो लकड़ी है वो वाइट कलर की होती है, उसे सुखाया जाता है क्योंकि वो गीली होती है। फिर वो आग जलाने के काम आती है चूल्हे में, और बरसात में उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ। और उसे हमारे यहाँ ब्याठे कहते हैं। और जो हरी लकड़ी होती है उसे भियोल बोलते हैं। तो ये है ब्याठा, ये वाइट कलर का। और जो ये इसकी स्किन है इसे शैल बोलते हैं। इससे रस्सी बनती है और इससे आग जलाई जाती है। रूही राणा करके एक कमेंट आया था कि आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, और आप मेरा ब्लॉग इतने डेडिकेशन के साथ देखते हैं और इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और मैं आपको इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट नहीं दिखा सकती जैसे लोग फेमस ब्लॉगर दिखाते हैं, क्योंकि लोग मुझे ऐसे कहते हैं, डेली मौसम दिखाती है, कभी कुछ दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया। तो मैं जिस परिवेश में रहती हूँ, जिस इन्वायरमेंट में रहती हूँ, उसके चारों तरफ का मैं आपको दिखा सकती हूँ। क्या मेरे लाइफ स्टाइल में हो रहा है, क्या हमारे फैमिली में हो रहा है, क्या हमारे कल्चर में हो रहा है, तो मैं वही दिखा सकती हूँ। और आपकी सोच है वो कि आप कहाँ तक क्या बोलते हैं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि राह जो संघर्ष की चलता है वही जीवन को बदलता है। और तो घूमने का मुझे शौक़ नहीं है, जो साफ से कहने की बात है। मैं ज़्यादा घूमती भी नहीं हूँ, ना मुझे शौक़ है।
तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं ऋषिका चौहान मिलती हूँ किसी अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।